हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शुद्ध आहार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में क्या बनने जा रहा है? आज मेरे किचन में फिर स्वीट डिश बनने जा रही है और बहुत ही मीठी मीठी टेस्टी, बिना खोए बिना मिल्क पाउडर के हम ये बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। और इसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं है, बहुत आसानी से ये हमारी बर्फ़ी बन जाएगी और खाने में बिल्कुल टेस्ट मिल्क केक जैसा देगी। लगेगा हमने बहुत सारा खोया, बहुत सारा दूध यूज़ करके ये बर्फ़ी बनाई है। तो देखते हैं अपनी बर्फ़ी बनाने की ये ख़ास रेसिपी। तो सबसे पहले हमें बारीक वाली सूजी ले लेनी है। वो हमने ली है लगभग 1 कटोरी, लगभग क्या पूरी भर के 1 कटोरी ही ली है हमने बारीक वाली सूजी। और अब हमें रख लेनी है एक कढ़ाई। सूजी लेने के बाद हमने रख ली एक कढ़ाई और जितनी सूजी ली थी उससे आधा घी ले लेना है। मतलब 1 कटोरी सूजी तो आधी कटोरी घी। और घी को हम डाल देंगे सारा ही, सिर्फ 2 छोटे चम्मच घी हमें बचाना है। अपनी आधी कटोरी घी में हम सारा डाल देंगे, 2 छोटे चम्मच घी बचा लेंगे। इसको अभी हम बाद में यूज़ करेंगे। तो जब हमने घी डाल दिया और घी हमारा गर्म हो गया है तो उसमें हमने अपनी सूजी डाल दी है और पूरी जो 1 कटोरी ली थी पूरी ही डाल दी है हमने। और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। और धीमी आंच पे धीरे धीरे हमें सूजी को भूनना है। सूजी का कलर ध्यान रखें आप, सूजी का कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है। सूजी का कलर जैसा है ऐसे ही रहेगा, लेकिन सूजी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए तब तक के लिए हमें इसे अच्छे से भूनना है। और फ्रेंड्स, ये सूजी आप भारी कढ़ाई में भूनें। जो कढ़ाई हमारी भारी होती है उसमें करें, हल्की कढ़ाई में ये जल जाएगा, इसलिए अच्छा भी नहीं लगेगा और कलर भी बहुत जल्दी इसका चेंज होने लगता है हल्की कढ़ाई में। इसलिए भारी सी कढ़ाई में आप इसे ऐसे भूनें। और सूजी को लगभग हमें 10 से 12 मिनट भूनना है, लेकिन बहुत धीमी आंच पे भूनना है। और तब तक भूनना है जब तक हमारी सूजी फूल नहीं जाती है और सूजी में अच्छी से खुशबू नहीं आ जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, बराबर सूजी को चलाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने सूजी छोड़ दी और कहीं चले गए, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो कहीं जल जाएगी और कहीं पे नहीं पक पाएगी, कहीं नहीं भून पाएगी। इसलिए सूजी को छोड़ना नहीं है, बराबर चलाते हुए पकाएंगे। भूनेंगे तो हर तरफ से अच्छे से भुन जाएगी, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम लोगों की सूजी लगभग 5 से 7 मिनट भुन चुकी है और देखिए हमारी सूजी फूलने भी लगी है अच्छे से। मैं आपको दिखा रही हूँ, एक एक दाना दाना अलग अलग हो गया है। परफेक्टली हमारी सूजी भुन रही है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें चलाते हुए थोड़ी देर और भूनना है इसे। फ्रेंड्स, इस बर्फ़ी में सिर्फ सूजी भूनने का ही एक काम है, बाकी तो ये बहुत आसानी से बनकर हमारी सूजी तैयार हो जाएगी, सूजी की बर्फ़ी। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी सूजी लगभग भुन चुकी है। तो अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। जो लो फ्लेम पे हम जला रहे थे गैस, वो भी बंद कर देंगे। और इधर हमने ले लिया है 2 बड़े चम्मच दूध, मलाई के साथ लिया है, क्योंकि मलाई से हमारी बर्फ़ी में क्रीमी टेक्सचर आएगा। और सिर्फ 2 ही चम्मच लेना है, दूध भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेना है। 2 चम्मच दूध और उसमें मलाई भी साथ में ले लेनी है। और वो लेने के बाद अब हमने गैस बंद कर दी थी, उसी टाइम पे हमें दूध डालना है। और देखिए दूध में बबल्स हमारे दिख रहे हैं, लेकिन हमें गैस नहीं जलानी है, ऐसे ही चलाना है हमें सूजी को। सूजी के साथ दूध को मिक्स करना है ऐसे ही, गैस नहीं जलानी है। तो गैस बंद करके जब हम इसको मिलाएंगे दूध को मलाई के साथ, तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा हमारी बर्फ़ी में, खूब क्रीमी क्रीमी सी लगेगी और खाने में भी इसका स्वाद 2 गुना हो जाएगा अगर मलाई और दूध 2 चम्मच ऐसे डालेंगे। तो देखिए हमने सारा मलाई दूध सब 2 चम्मच जो लिया था मिला लिया और कैसी दानेदार हमारी सूजी हो गई है और अच्छे से हमारा दूध मिल भी चुका है। तो बस गैस जब सूजी एकदम गर्म हो गैस बंद कर दीजिए, तभी हमें दूध को डालना है। लेकिन गैस नहीं जलनी चाहिए, क्योंकि अगर गैस जला देंगे तो वो बहुत ज़्यादा दूध खौलने लगेगा, दूध कम होगा और सूजी ज़्यादा होगी इसलिए। तो अब हमें चाशनी बनानी है। तो हमने ले ली है 1 कटोरी शक्कर,
1 कटोरी शक्कर में हमने आधी कटोरी पानी डाला है। पूरी भर के 1 कटोरी जितनी सूजी उतनी ही शक्कर लेनी है और उसमें आधी कटोरी पानी डालना है और इसको चलाते हुए हल्के हाथों से हमें अच्छे से घुल जाए तब तक के लिए पकाना है। और सूजी को चलाते हुए देखिए, शक्कर को चलाते हुए हमने पकाया है तो ये गलने लगी है और इसमें बॉयल भी आने लगा है। तो हमारी शक्कर जो थी, लगभग हमारी शक्कर गल चुकी है बिल्कुल। और शक्कर गलने के बाद फ्रेंड्स इसको 5 से 7 मिनट और पकाना है। कोई तार नहीं बनाना है, लेकिन चिपचिपापन आ जाए तब तक हमें ये चाशनी पकानी है, क्योंकि जब तक चिपचिपापन नहीं आएगा तो हमारी बर्फ़ी अच्छे से जमेगी नहीं। इसलिए फ्रेंड्स इसमें जब तक चिपचिपापन नहीं आएगा तब तक ही हमें पकाना है। और जब हम हाथों से ऐसे निकाल लेंगे एक चम्मच में और हल्का सा छू कर देखेंगे तो चिप सा हो रहा होगा, चिपचिपापन आ गया होगा, हल्का सा तार बन रहा होगा, छूट रहा होगा, बन रहा होगा, छूट रहा होगा। उस स्टेज पे हमें चाशनी को बंद कर देना है, गैस को बंद कर देना है और चाशनी हमारी परफेक्ट तैयार हो गई। क्योंकि अभी ये ठंडी भी होगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इससे ज़्यादा हमें गाढ़ी नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स अब हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हमने जो सूजी भून कर रखी थी, गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम रहेगा। देखिए आप लोग, और लो फ्लेम पे थोड़ी थोड़ी करके चाशनी हमें डालनी है, सारी एक साथ नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी डालेंगे। ये हमारी आधी कटोरी पानी और 1 कटोरी शक्कर की चाशनी है 1 कटोरी सूजी में। तो हमें इसको थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते रहना है ऐसे। और देखिए फ्रेंड्स, सूजी हमारी सोख ले रही है, जितना भी हम इसमें चाशनी को डाल लें अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर ले रही है। और दबाते हुए अच्छे से हमें सूजी के साथ चाशनी को मिक्स करना है। वैसे तो मैंने ये उतनी ही चाशनी बनाई थी जितनी ज़रूरत की थी, तो लग गई है उतनी ही। अगर आप लोग भी इतनी ही बनाएंगे, 1 कटोरी शक्कर, आधी कटोरी पानी की, 1 कटोरी सूजी में 1 कटोरी शक्कर, आधी कटोरी पानी की चाशनी बनाएंगे तो ये बराबर मात्रा का पानी रहेगा और ये परफेक्ट पूरी ही जाएगी हमारी सूजी में। और इसको अच्छे से चलाते हुए अब हमें पका लेना है, क्योंकि सूजी हमारी पकी नहीं है, इसलिए अब चाशनी के साथ ही पकेगी। तो अच्छे से चलाते हुए पकाना है और लो फ्लेम पे ही 5 मिनट तक लगभग हमने इसे पकाया था। तो हमारी सूजी अच्छे से पक गई थी। और अब जो फ्रेंड्स देखिए, हमारी सूजी पक चुकी है। और अब जो हमने जो 2 चम्मच घी बचा कर रखा था, वो इसी टाइम पे हम सारा घी जो 2 चम्मच बचा हुआ था वो डाल देंगे इसमें। और घी को डालने के बाद अच्छे से हम घी को सूजी के साथ मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स हमारी सूजी जब पकेगी, जब हमारा कढ़ाई खुद सूजी छोड़ने लगे एक अपने आप से, तब हमारी सूजी पककर तैयार हो गई होगी। आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी सूजी पक चुकी है और हमारी बर्फ़ी जमने लायक हो गई है। इसलिए फ्रेंड्स जब कढ़ाई छोड़ने लगे खुद से ही हमारी सूजी, तो समझ जाइएगा कि हमारी सूजी पक चुकी है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं चला रही हूँ तो मेरी कढ़ाई अपने आप छोड़ रही है सूजी, और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस लो फ्लेम पे हमने 5 मिनट तक पकाया और अपने आप कढ़ाई को छोड़ रही है सूजी। तो हमारी सूजी परफेक्ट तैयार हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हम इसको थोड़ी देर और ज़रा सा पका लेंगे, 1 मिनट तक। बिल्कुल अच्छे से हमारी सूजी पकी है। और फ्रेंड्स जो मैंने तरीका बताया है, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है बर्फ़ी बनाने का। इसी तरीके से आप बर्फ़ी को बनाएंगे तो अच्छी बनकर आपकी बर्फ़ी तैयार होगी। और कढ़ाई हमारी पूरी ही छोड़ दिया है सूजी ने, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एकदम परफेक्टली हमारी सूजी जमने के लायक भी तैयार हो गई है और बिल्कुल कढ़ाई छोड़ भी रही है। तो अब हमें करना क्या है, अब तो हमें एक थाली ले लेनी है, उसमें 2-3 बूंद घी डाल देना है। घी डालने के बाद पूरी ही थाली पे घी लगा लेना है अच्छे से, ताकि हमारी सूजी जो जमाने के लिए रखेंगे वो नीचे चिपके ना, आसानी से हमारी बर्फ़ी निकल आए। तो हमारी जो सूजी की प्लेट थी जिसमें हम सूजी रखेंगे, उसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है घी से। और अब जो हमारी सूजी हमने बनाकर तैयार की थी,
भूनकर और चाशनी में मिलाकर रखी थी वो हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमने प्लेट में निकाल ली हो, थोड़ी सी ठंडी हो गई तो हम इस तरीके से हाथों से छू रहे हैं और देखिए फ्रेंड्स, ये गोल गोल अपने आप आराम से हुई जा रही है। तो समझ लीजिएगा कि हमारी सूजी जमने के परफेक्ट लायक तैयार हो गई है, कोई परेशानी अब नहीं होगी। अगर आपको चेक करना हो ना फ्रेंड्स, तो कढ़ाई से ही लेके ज़रा सा आप चेक कर सकते हैं। और देखिए हमारी कढ़ाई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो निकल आई थी, सूजी बिल्कुल भी नहीं लगी थी हमारी कढ़ाई में। और हमने अपनी सूजी को अच्छे से जमाने के लिए तैयार कर लिया है। ऊपर से हम इसमें थोड़े से काजू डाल देंगे, आपके पास पिस्ता बादाम जो भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के ही डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, देखा आपने हमारी सूजी आसानी से निकल आई, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, कढ़ाई में भी ज़रा सी नहीं चिपकी, क्योंकि हमारी सूजी परफेक्ट बनी हुई थी। और अब हम इसे बर्फ़ी के शेप में काट लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप लोग फ्रेंड्स कोई भी डालिए जो आपकी मर्ज़ी हो। और हमने सूजी को काट कर तैयार कर लिया है, जो बर्फ़ी हमने जमने के लिए रखी थी उसको काट कर तैयार कर लिया है। कितनी अच्छी दिख रही है, एकदम दानेदार, मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी हमारी सूजी की बनकर तैयार हुई है, जिसे खाने में बहुत मज़ा आता है। और फ्रेंड्स, मैंने सर्व कर लिया है। ये आप मेहमान के आने पे घर पे बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं और इसको स्टोर भी कर सकते हैं आप 10 से 12 दिन, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होएगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, 1 कटोरी सूजी और उसको आधी कटोरी घी लेना है, उसमें भूनना है। 2 चम्मच घी आधी कटोरी में बचा लेना है। और 1 कटोरी सूजी में 1 कटोरी शक्कर, आधी कटोरी पानी की चाशनी बनाकर बस उसमें डालकर पका लेना है और उसके बाद निकाल लेना है। और सूजी जमने के लायक हमारी तैयार हुई है कि नहीं, अगर ये देखना है तो आप ज़रा सा हाथ में लेके गोल गोल करके देखिए। अगर वो हाथों में नहीं चिपक रही है तो अच्छे से जम जाएगी। यही एक तरीका है बर्फ़ी बनाने का, एकदम परफेक्ट तरीका मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो अगर आपको मेरी सूजी की बर्फ़ी की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। रिक्वेस्ट है आपसे। बाय बाय।